अब हम आपके राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है उसको हमें समझना है। तो चूँकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ समझने वाली बात भी है, आपका जितना विचार क्षेत्र फैला होगा उतनी ही ज़्यादा आप इस बात को समझ पाएंगे। रटने वाली बात नहीं है, हमको विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखते हुए भी किसी चीज़ को समझना पड़ता है। यहाँ पर देखें हम राजस्थान की स्थिति को भारत के संदर्भ में, तो हमें पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ इसकी 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त सीमा भी मानी जा सकती है, क्योंकि यह पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। आए दिन इस क्षेत्र में घुसपैठ होती रहती है। उस दृष्टि से भी राजस्थान का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अधिक हो जाता है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान का जो भौगोलिक दृश्य हैं, भूदृश्य हैं, वह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा विविधता लिए हुए हैं। उस दृष्टि से भी राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। किसी स्थान की अगर हम महत्व को देखें तो उसका महत्व सामरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, परंतु हमें यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान रखना है: सामरिक महत्व और आर्थिक महत्व। सामरिक दृष्टि से देखें तो चूँकि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसलिए इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर इन सीमाओं की रक्षा नहीं की जाएगी तो भारत की जो अखंडता है और संप्रभुता है और आंतरिक शांति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो हमें इसकी सीमाओं का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही देखें तो यहाँ पर आप भारत के उत्तर की ओर देखें तो आपको दो लाइट ग्रे कलर में पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। एक पीओके है और एक सीओके है। एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और एक चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम वर्तमान में और हमेशा से ही इसको भारत के नक्शे में बताते हुए आए हैं, और चूँकि हमारा ही हिस्सा है इसलिए हम बताएंगे भी सही। परंतु अगर आप गूगल पर सर्च करें तो कई जगह पर आपको भारत का ये नक्शा खंडित दिखाई देता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने कह दिया तो दूसरे लोग भी मान लेंगे। वास्तव में यहाँ पर वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान और चाइना का कब्जा है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम सीमाओं की रक्षा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो पड़ोसी राष्ट्र है वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करने लग जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी जो हमारी ज़मीन है वो उसको खुद की ज़मीन बताने लग जाता है। आप सामान्य रूप से भी देखें, अगर आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कभी लगा होगा कि उसने रोड की ज़मीन को दबाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि उसने पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया और वह उस पर ही दादागिरी करके अपना हक जमाने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो रास्ता जा रहा था उससे दूसरे लोगों को समस्या पैदा हो सकती है और होती भी है। इसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क किसी पड़ोसी मुल्क की ज़मीन को दबाता रहेगा तो एक तो उसके रिसोर्सेज पर अब कब्जा करेगा, दूसरा हो सकता है कि वहाँ पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण स्थिति रही हो जिसकी वजह से उस देश की संप्रभुता और अखंडता पर मुसीबत के समय या युद्ध के समय खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा ही अभी आपने गलवान में जो झड़प हुई वो भी इसी तथ्य को लेकर थी कि भारत ने जो एरिया उससे करीब 2 किलोमीटर दूरी पर ही एक जो महत्वपूर्ण सड़क जा रही थी, तो चाइना का उस पर कब्जा करने का यही था कि भारत हम इस पर कब्जा कर लेते हैं और जब भी भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस रोड को भी ब्लॉक कर सकेंगे। तो ये बात आती है सामरिक स्थिति की। अब बात आती है हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में हालांकि राजस्थान काफ़ी ज़्यादा संपन्न नहीं है, परंतु ये संपन्न हो सकता है। संपन्न होने का कारण ये है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है
सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। हालांकि औद्योगिक विकास कम हुआ है, परंतु फिर भी अगर पूरी भागों की ओर देखें तो पूरी राजस्थान में देखें तो काफ़ी उद्योगों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में भी जैसे रिफाइनरी का चल रहा है, रिफाइनरी लग रही है, हो नहीं पाया है, ये अलग मैटर है। कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारक रह सकते हैं, परंतु फिर भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि राजस्थान आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर पाएगा। तो ये दोनों स्थितियों से हम समझ सकते हैं कि राजस्थान भारत के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई एक राज्य स्वयं तरक्की करता है तो निश्चित रूप से वो देश की तरक्की में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको इसमें और ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। आप खुद विचार कीजिए कि राजस्थान की और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो भारत के संदर्भ में इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। सांस्कृतिक विविधता की बात हम कर सकते हैं, परंतु सभी राज्य अपने आप में विविधता लिए हुए हैं, वैसा के वैसा राजस्थान विविधता लिए हुए हैं। तो विविधता का मुद्दा यहाँ पर हम न ले तो बेहतर है, क्योंकि चूँकि भारत विविधता वाला देश है और सारे के सारे एक है। इसी प्रकार राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान का एक छोर से दूसरे छोर पर भी काफ़ी ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, और उन विविधताओं के होते हुए भी हम सब एक हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य होते हुए भी भारत के संदर्भ में इसको ज़्यादा हम हाईलाइट करने का प्रयास न करें। बेहतर है कि हम कुछ सामरिक मुद्दे ढूंढें, कुछ आर्थिक मुद्दे ढूंढें जो कि राजस्थान को भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। प्रयास कीजिए, कुछ पॉइंट्स ढूंढिए, अपने मित्रों के साथ डिस्कस कीजिए। ये डिस्कशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हालांकि ये चीज़ें आपके MCQs एग्ज़ाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप जहाँ कभी भी मेंस का कोई एग्ज़ाम होगा, RS मेंस का, या कभी इंटरव्यू के लिए आप प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तरित होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप इन मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, आपका जो सोचने का दायरा है वो फैलेगा, और इससे निश्चित रूप से आपको जो आपकी राइटिंग स्किल्स है और जो आपके इंटरव्यू की जो स्किल्स होगी वो निश्चित रूप से डेवलप होगी, और ये आपके जीवन भर उपयोगी रहेगी। तो ये बताने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप खुद से विचार करें कि इसमें हम और क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं।